सवाल थे और देखिए आह्वान भी आपको कर दिया है भाई, हलफनामा अगर सबूत है, हलफनामा शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए और अगर नहीं करते हैं तो माफी मांगिए। 7 दिन का समय दे दिया आपको। देखिए, माफी मांगना, हम सावरकर तो है नहीं कि माफी मांगेंगे। जो कह दिया वो कह दिया, सोच समझ के कह दिया। और जहां तक हलफनामे का सवाल है मैडम, तो राहुल गांधी जी ने एक विधानसभा को 6 महीने तक 45 लोगों की टीम ने उसको देखा और सारे सबूत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट दी फिजिकल फॉर्म में, उसको छाट के बताया कि आपकी लिस्ट में यही कमी है। एक घर में, एक बेडरूम के घर में 100 और 200 लोगों का वोट पंजीकृत है या रजिस्टर्ड है, तो उसका जवाब दे। हमसे तो हलफनामा मांगा जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने एक दिन के अंदर पूरी लोकसभा, राहुल गांधी जी की लोकसभा का पूरा आकलन करके बताया इतने फर्जी वोटर हैं, एक जगह 400 वोटर है। उन्हें कहां से डिजिटल कॉपी मिल गई? क्योंकि 15-20 लाख वोटरों का उन्होंने 2 दिन में कर लिया। राहुल जी, हमारी कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक विधानसभा में 6 महीने लगे क्योंकि हमें फिजिकल। तो इलेक्शन कमिशन ने, अगर आपकी बात सही है तो आप हलफनामा, आपको शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत क्या सुलेमान साहब? बिल्कुल ठीक कह रही है पूजा राठौर शर्मा जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांग रहे एफिडेविट? राहुल गांधी जी से मांग रहे हैं, अनुराग ठाकुर से मांगना चाहिए। और राहुल गांधी के एफिडेविट देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वजह उसकी ये है क्योंकि राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से पब्लिक डोमेन में पूरी कमियां बताई हैं। साफ कर दिया ना इलेक्शन कमीशन ने भाई, अगर आप 7 दिन के अंदर हलफनामा या शपथ पत्र हस्ताक्षर के साथ नहीं देते हैं तो आपके आरोपों को निराधार साबित कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी मनीष पांडे, कांग्रेस यही कर रही है कि भाई हलफनामा राहुल गांधी से मांगा जा सकता है, जबकि वो एक निर्वाचन क्षेत्र का जो है डिटेल, उसके आंकड़े यहां सामने रख रहे थे। अनुराग ठाकुर 6 निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़े सामने रखते हैं, उनको कोई हलफनामा नहीं। मनीष पांडे, राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि एफिडेविट है। राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं भाई के बोलने के पहले बोलने वाला था कि काश अगर आज राहुल गांधी यात्रा छोड़कर सिर्फ इलेक्शन कमीशन की पीसी सुन लिए होते तो बहुत सारे उनके सवालों का जवाब मिल गया होता। मैं यह बोलने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता की यह हालत है कि पूरी पीसी सुनने के बाद भी वो सारे आपके रिपोर्टरों के सवालों का जवाब इतना बेहतर तरीके से देने के बाद भी आज भी जब उसी विषय पर ये अटके हुए बात है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी को डिफेंड करके रुक जाइए ना, आपको धैर्य से सुन, रुक जाइए थोड़ी देर, रुक जाइए, थोड़ा सुन लीजिए, फिर सवाल कीजिएगा। कमीशन की ठीक है, एक दूसरे को सहारा देते रहते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन से क्यों हटा देती है मैडम? एकदम ये गणेश कुमार को ले आती हैं आप, जैसी मैं बोलना शुरू। अरे कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा ना भाई, कुछ टेक्निकल यहाँ पर कुछ चल रहा होगा ना। अब आप उसको लेकर भी सवाल उठाएंगे क्या? अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी, हो सकता है उस वजह से लाया गया। अब इसको लेकर भी आपको दिक्कत, ऐसे थोड़ी ना चलता। ये देखिए आम आदमी, अरे रुक जाइए ना, देख लीजिए चौथे साथी, अरे आपके पूर्व साथी जुड़ गए आम आदमी पार्टी से, उनको जोड़ने के लिए यहाँ पर हटाया गया था और ज्ञानेश जी को लाया गया था। अब रुक जाइए, नहीं, ऐसे नहीं चलता ना, डिबेट ऐसे नहीं चलती। मनीष पांडे, इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा, सत्ता पक्ष और पक्ष, तमाम राजनीतिक दल इलेक्शन कमिशन के निगाहों में, उनके सामने सब बराबर हैं। तो अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं हलफनामा, क्यों उनको नहीं बोला गया हलफनामे के लिए, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर के लिए? वॉल्यूम कम कीजिए, वो आवाज है ना वो ठीक नहीं आ रहा है, उनका वॉल्यूम कम कीजिए, उनको कहिए कि अपनी बारी में बोलेंगे, ये तो तरीका थोड़ी होता है। बोले आप बोले, आपको बुरी लगेगी मेरी आवाज जब चोरी। अरे सुलेमान जी, अब सारा वक्त तो मैं आपको नहीं दे सकती ना। सुलेमान जी प्लीज। मुझे लगता है चुनाव आयोग को यह पता था, इसलिए वो चुनाव आयोग के जो अंतिम वाक्य थे, मैं उसको कोट करता हूँ कि सच सुनने की क्षमता और समझने के लिए विवेक होना चाहिए। देखिए, वो शायद मुझे लगता है चुनाव आयोग ने इसी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं के लिए शायद बोला है। सुलेमान जी देखिए, थोड़ा सा ना, नहीं, ऐसे भी मनीष यादव भी हमारे साथ हैं, अनमोल पवार भी हैं। नहीं, मैं आप ही से बात नहीं कर सकती ना पूरा वक्त, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सुलेमान जी, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। नहीं, दैट विल बी द ओनली ऑप्शन विल बी लेफ्ट फॉर मी। प्लीज बोलिए मनीष जी। बात पूरी नहीं हुई। मैं वही बात कह रहा था कि देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्ट कह दिया, ये सारी चीजें जिला के स्तर से बीएलओ और उसके बाद जो जिला के मुख्य चुनाव जो डीएम होते हैं,
वहां तक सारे आंकड़े और सारी बातें होती है। और इतना ही नहीं, 15 दिन अभी शेष बचे हैं। अभी जब तक पूरा डिटेल्स जिले से उनके पास तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक वह डिटेल्स कैसे बता सकते हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि ये बीएलओ के साथ साथ जो व्यवस्था संविधान में की गई है, अब इतने अच्छी तरीके से समझाया कि मतदाता सूची और मतदान दोनों डिफरेंट चीज है और दोनों के कानून संविधान भी अलग अलग नहीं, उनका जो ऑब्जेक्शन जिस बात को लेकर उस पर जवाब दीजिए ना भाई। अनुराग ठाकुर के पास भी कुछ ना कुछ सबूत तो होंगे ही ना, अगर वो इस तरह का, अब गड़बड़ी की बात तो वो भी कह ही रहे हैं ना वोटर लिस्ट में। अब ऐसा है पूजा जी, फिर हम कहेंगे तो कहेंगे भाईजान हमारे कि आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं क्या? अभी अभी हम लोगों ने सारे सवालों के जवाब सुने हैं। अब फिर आप मुझसे जो पूछ रही हैं, तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि आप अगर सवाल करते हैं, उन्होंने नाम लिया क्या कि अनुराग ठाकुर नहीं और राहुल गांधी हाँ। अगर आप सवाल करते हैं और आपको जवाब चाहिए तो हलफनामा दीजिए। राहुल गांधी हम कह रहे हैं ना, अनुराग ठाकुर से हलफनामा दिलवा दीजिए। हम आपसे कह रहे हैं आप अनुराग ठाकुर से हलफनामा दिलवा दीजिए भाई। हमको जवाब दीजिए मनीष पांडे। क्यों नहीं है जरूरत? मनीष यादव, मैं चाहूंगी जरा आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए भाई। अब सब बराबर हैं तो फिर तो अनुराग ठाकुर को भी हलफनामा दायर करना चाहिए ना, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर के साथ। पूजा जी, जो बात हम लोग लगातार कह रहे हैं मीडिया में और लोगों से, चुनाव आयोग ने यह कभी नहीं कहा कि जो हमने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किया है ये बिल्कुल सही है। अगर सही रहता तो फिर 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय क्यों दिया जाता? इसीलिए समय दिया गया है ना। और आज भी चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि जो आप ये मीडिया में नाटक कर रहे हैं, ये जो अपने आगामी कुछ महीनों के बाद चुनाव होना है, तो बिहार की चिंता जो आपको हो रही है, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि कहीं लगता है कि गड़बड़ी है तो कहिए अपने बीएलओ को, कहिए अपने जिला अध्यक्ष को, और आप भी जाइए उस ग्राउंड स्तर पर और उनको जो सुधार करने का जो अभी 15 दिन शेष समय बचा है वहां दीजिए। तो ये लोग वहां जाते नहीं है, ये चले जा रहे हैं दिल्ली राहुल गांधी जी के ऑफिस में, कोई लेके चला जाता है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। भैया वहां सुधार नहीं होगा, उसके लिए प्रखंड में कैंप लगा है, बीएलओ बैठा है। और एक बात और ही महत्वपूर्ण कहा चुनाव आयोग के द्वारा ने कहा, समय आज मेरे पास थोड़ा सा कम है। यहाँ प्रियंका भारती भी हमारे साथ जुड़ गई हैं आरजेडी से। प्रियंका भारती, अब तो स्पष्ट रूप से आपने प्रक्रिया समझ ली ना कि भाई आखिर कैसे ये जो वोटर जो ड्राफ्ट रोल तैयार होता है उसमें किस किस की भागीदारी कितनी रहती है। तो अब ऐसे में आपके बीएलएस के भी हस्ताक्षर होते हैं भाई, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं और दिक्कत है तो जाके उसको करेक्ट करवाइए ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूजा जी, प्रक्रिया क्या है ये समझाएं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिए, चुपचाप निकल लिए। सवाल यही पूछा गया था ना कि अनुराग ठाकुर ने जब चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़े किए, ये बोला वायनाड में चोरी हो गया, यहाँ चोरी हो गया, कन्नौज हो गया, मैनपुरी हो गया, ये सब सवाल उठाए तो अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं कहा गया शपथ पत्र साइन करने? कुछ नहीं बोले, क्यों कुछ नहीं बोले, ये सवाल तो है। और मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है चुनाव आयोग का। क्या कह रहे थे ज्ञानेश कुमार? बोले कि तेजस्वी जी मतलब विपक्ष भ्रम फैला रहा है, संविधान को खतरे में ला रहा है। मतलब जनता से चुने हुए जो चुन कर आए हैं तेजस्वी जी, राहुल जी भ्रम फैला रहे हैं, और मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति भ्रम तो नहीं ये फैला। आरोप लगाने से तो कुछ हासिल नहीं होगा ना प्रियंका भारती। 15 दिन का वक्त है, आप जाइए आप यारों के पास, जो दिक्कत है जो गड़बड़ी है उसको ठीक कराइए। यही तो जनता के साथ न्याय है ना। क्यों रहती जब सुप्रीम कोर्ट ने कही तब रुक जाइए समय कम है। देखिए विमर्श पवार जी भी हैं, उनसे मुझे बात करनी है प्लीज। देखिए जितने सवाल हम पूछे हैं, लगता है कि एकदम पूरी तरीके से या तो नॉन सीरियस है या जो कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये बताइए, जब कहा गया बंगाल में आप एसआईआर कब करवाने जा रहे हैं, पता है उसका जवाब क्या दिए? बोले चुनाव आयोग We are the 3 commissioners, हम डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करके बता देंगे। मतलब आप तो ये मान के बैठे हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, विपक्ष से आप कंसल्टेशन नहीं करेंगे। आप टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए तो उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया भाई उसी उतने ही 1 महीने में, उसी टाइम फ्रेम में 2003 में भी हुई बिहार में एसआईआर। अनमोल पवार बाकी सब ऑर्डर रखेगा। अनमोल पवार। पूजा जी देखिए, आज चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को वहां पे आके पढ़ा है प्रेस वार्ता में। ये मैं किस लिए कह रहा हूं?
उन्होंने देश को भ्रमित किया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि रूल 20(3)(b) के तहत आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। वो ये भूल गए कि कानून, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के 30 दिन बाद तक देना होता है, उसके बाद ये कानून एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है 2018 की जजमेंट में कि प्रिवेसी की वजह से हम ड्राफ्ट रोल पब्लिश नहीं कर सकते। जबकि इलेक्शन मैनुअल 2016 का क्लॉज 11.2.2.2 जिसमें खुद एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम पब्लिश करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये आप तय कर लीजिए कि सर्चेबल करेंगे या नहीं करेंगे, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं थी। तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि घर घर जाके हमने 30 दिन में 7 करोड़ 24 लाख लोगों के एनुमरेशन फॉर्म भर दिए। बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले में से 12 जिलों में 7 करोड़ 24 लाख जो वापस उन्हें एनुमरेशन फॉर्म मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो डोर टू डोर गए थे। जरा ज्ञानेश जी हमें ये बताएं कि बिहार में 38 जिले हैं जिसमें 12 जिले जो हैं बाढ़ प्रभावित है, 40 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित हैं। तो इसके लिए 15 दिन का टाइम अभी भी है ना। अभी कोई दावे आपत्तियों का दौर तो खत्म हो नहीं रहा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मौका है आपके पास, करिए मदद अपने वोटर्स की, अपने जो आपके इलाके में जो आपके लोग हैं, आपकी जनता है, कीजिए मदद। देखिए, दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि लिस्ट सैनिटाइज करने का काम किसका है? वो चुनाव आयोग का है। लेकिन आज चुनाव आयोग जब पकड़ा गया, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उन 65 लाख लोगों की सूची आप पब्लिश करें, आप बताएं कि उनका नाम क्यों काटा गया, तो आज चुनाव आयोग कह रहा है कि जी ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है। भैया, पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है तो तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ये नहीं कहा पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी, ये कहा हम सबकी ये साझा जिम्मेदारी है। सुलेमान साहब, सबकी साझा जिम्मेदारी है ना, और वक्त भी तो आपको दिया जा रहा है। आप अब कर दीजिए, जाइए आप वोटर लिस्ट करेक्ट करवाइए आप। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पूजा जी, 65 लाख लोगों की जिनका नाम नहीं है या एक्सक्लूजन है, उनकी लिस्ट क्यों नहीं पहले चुनाव आयोग देना चाहता था? क्यों आधार कार्ड को नहीं मान रहा था, मान्य दस्तावेज है ये? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कब दिया? क्या छुपाना चाहते थे? क्यों डिजिटल लिस्ट जो ऑनलाइन वेबसाइट पे थी वो राहुल गांधी जी ने जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और चुनाव आयोग का जो धांधली थी वो पर्दाफाश किया, फौरन वो लिस्ट उतार ली डिजिटल। क्या छुपा रहा है चुनाव आयोग? और हमारे सामने क्या चुनाव आयोग की जिसे कहते हैं अनबायसनेस की कोई आर्ग्यू करेंगे गणेश कुमार जी? 5 दिसंबर 2022 को रामपुर विधानसभा के बाय इलेक्शन में मैंने अपनी आंखों से वही वोटर हूं, दिन दहाड़े वोट की चोरी और डकैती होते देखा है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के, डीएम ऑफिस के अधिकारियों ने हजारों रामपुर के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया। मार मार के पुलिस ने हाथ पैर तोड़ दिए और पहली बार आजाद भारत में बीजेपी वो विधानसभा की सीट जीती। मेरी आंखों के सामने मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उनका जवाब आया ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है। तो डाकू भी आप, पुलिस भी आप, जज भी आप, तो आपके पास तो उसके बाद भी कानूनी ऑप्शन तो आपके पास बचता ही है ना। अगर आप नहीं है उससे सेटिस्फाइड तो चलिए ठीक है। आज थोड़ा सा वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।